जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की मंदिर में ये चीज़ें दान करने से आपके घर के सभी दुख दूर हो जाते हैं, आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। तो क्या वो चीज़ें हैं जो मंदिर में दान करनी चाहिए जिससे आपके सभी कष्टों का निवारण होता है? तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। अगर ये चीज़ें आप मंदिर में दान करते हैं तो भगवान आपको तो तारते ही हैं, साथ में उनको तार देते हैं जो ये चीज़ें मंदिर में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जानकारी है लोगों को पता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। लोगों को ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ दान करने से उनको जन्म जन्मांतर तक जो फल मिलता है, साथ ही उनके रोग दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो जाता है, पैसे से संबंधित समस्याएं जो हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो कर्ज उनके ऊपर चढ़ रहा है तो उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये 12 में से एक चीज भी अगर आप मंदिर में दान करते हैं, आपका बड़े से बड़ा जो कर्ज है वो खत्म हो जाता है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मंदिर में आपको दान करनी चाहिए? मंदिर में जिन चीजों को आप दान करते हैं वो बार बार इस्तेमाल होती हैं। मंदिर में जाने वाले लोग उनको बार बार इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को। आपने देखा होगा जब मंदिर बनाया जाता है तो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता, सभी लोगों से पैसे इकट्ठे कर कर बनाया जाता है। और साथ ही कई लोग मूर्ति दान करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग मूर्ति दान करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति दान करते हैं, माता दुर्गा की मूर्ति दान करते हैं, माता काली की मूर्ति दान करते हैं, शिव जी भगवान की कोई मूर्ति है, माता वैष्णो की कोई मूर्ति है, लोग दान करते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति दान करते हैं और भगवान शिव का शिवलिंग भी दान करते हैं मंदिर में। तो उन लोगों के द्वारा किया हुआ दान ये महादान में आता है। ये क्यों महादान में आता है? और उनको जन्म जन्मांतर तक ये किया हुआ दान फल देता रहता है। उनके जीवन में जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनको काटता रहता है और उन्हें शुद्धता प्रदान करता है। और उन्हें जो मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि से उन्हें देव योनि में पहुंचाता है। तो आइए उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उन 12 चीजों के बारे में जो आपको मंदिर में जरूर दान करनी चाहिए। इससे आपको महाफल प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज है मूर्ति का दान। अगर आप चाहते हैं कि आपके दान का आपको बार बार फल मिले, जैसे आप एक बार काम करते हैं तो आपको एक बार पैसा मिलता है, तो अगर आप कोई दान करते हैं चीज उसका आपको बार बार फल मिलता है। अगर कोई मूर्ति आप दान करते हैं तो उसको बार बार स्नान कराया जाएगा और उस मूर्ति की जितनी पूजा होगी, उस मूर्ति की जितनी सेवा होगी उतना ही आपको फल मिलेगा। जब जब उस मूर्ति की पूजा होगी तब तब आपको उसका फल प्राप्त होगा। और दूसरी चीज होती है पूजा के बर्तन। अधिकतर आपने देखा होगा पूजा के जो बर्तन होते हैं बार बार इस्तेमाल होते हैं। पूजा के बर्तनों में आपने देखा होगा तांबे का लोटा, पीतल का लोटा, जो भगवान शिव को स्नान कराने में, जल चढ़ाने में बार बार इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या फिर मूर्तियों को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा पीतल के दीपक होते हैं, वो दीपक जलाए जाते हैं। कई बार आपने बाल्टी भी देखी होगी मंदिर में, वो जो बाल्टी होती है वो प्रयोग की जाती है, बार बार मंदिर की सफाई में प्रयोग की जाती है। तो अगर आप पूजा के बर्तन दान करते हैं तो जब जब उनका इस्तेमाल होगा, जब जब उनका प्रयोग होगा तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। जैसे पीतल का लोटा है, तांबे का लोटा है, जितनी बार भगवान शिव का स्नान कराया जाएगा उतनी बार आपको उनका फल प्राप्त होगा। अगर वो जितनी बार दीपक जलेगा, जो दीपक आपने दान दिया है, तो उतनी बार जो है आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये दूसरी चीजें हैं। और तीसरी चीज होती है भगवान के वस्त्र। अगर आप भगवान के वस्त्र भगवान को अर्पण करते हैं मंदिर में, जितनी बार उन वस्त्रों को आप भगवान को अर्पण करेंगे उतनी बार आपको कृपा प्राप्त होगी। जितनी बार उन वस्त्रों को भगवान को पहनाए जाएंगे उतनी बार आपको फल जो है प्राप्त होता रहेगा, तब तक आपको फल मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और चौथी चीज है हनुमान जी का चोला। आपने देखा होगा कई बार जो है मंदिर में हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है और उस सिंदूरी मूर्ति पर हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है। पंडित जी चोला चढ़ाते हैं, कई बार आप और हम लोग भी चोला चढ़ाते हैं। और उसमें चमेली का तेल, सिंदूर, इत्र, हनुमान जी का जनेऊ, लंगोट और भोग का सामान और दीपक भी उसमें होता है। तो अगर ये सारी चीजें आप भगवान हनुमान जी को अर्पण करते हैं, आप मंदिर में देते हैं, दान करते हैं, तो जब जब हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा तब तब आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। और पांचवी चीज है शिवलिंग। अगर आप शिवलिंग की मंदिर में स्थापना करवाते हैं तो इससे भी आपको महाफल मिलता है, बहुत ज्यादा फल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शिवलिंग को जब जब स्नान कराया जाएगा तब तब आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, उनकी कृपा मिलेगी। आपने एक लोटा दान कर दिया मंदिर में और शिवलिंग की स्थापना करवा दी, तो जब जब भगवान शिव का उस लोटे से स्नान कराया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, तब तब आपको जो है फल प्राप्त होता रहेगा। और ये जो बात है ये बिल्कुल सच है। और छठी चीज है, अगर कोई पेड़ आप लगाते हो मंदिर में, कोई पीपल का पेड़ लगाते हो, कोई बरगद का पेड़ लगाते हो, या बेल पत्र का पेड़ आप लगा रहे हो, अगर उस बेल पत्र से
से बार बार बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए जाएंगे तो भी आपको हर बेलपत्र का फल प्राप्त होगा। भगवान शिव की कृपा आपको मिलती रहेगी। उस बेलपत्र का पुण्य आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा जब जब उस पेड़ का इस्तेमाल पूजा में किया जाएगा। जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा हनुमान जी को जो अर्पण किए जाते हैं। हनुमान जी के गले में माला पहनाई जाती है भगवान श्री राम जी का नाम लिखकर पीपल के पत्तों पर। 11 पीपल के पत्तों की माला बनाकर श्री राम का नाम लिखकर भगवान हनुमान जी को अर्पण करते हैं तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। पीपल के पत्तों को जब जब इस्तेमाल किया जाएगा तब तब आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और सातवीं चीज है, अगर आप कोई मंदिर में टाइल लगवाते हैं, कोई ईंट लगवाते हैं, कोई सीमेंट दान करते हैं, इससे भी आप पर भगवान की कृपा होती है। आप मंदिर के निर्माण कार्य में दान करते हैं तो इससे भी भगवान की 100% आप पर कृपा होती है। और आठवीं चीज है, अगर आप कोई नल लगाते हैं पानी का, मंदिर में पानी का कोई ट्यूबवेल लगवाते हैं, तो जब जब भगवान का उस पानी से स्नान कराया जाएगा और उस पानी से मंदिर की सफाई होगी, मंदिर को धोया जाएगा और जब जब धार्मिक कामों में उस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी की प्यास बुझाएगा वो पानी, तो तब तब भगवान आप पर कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे, तब तब आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि वो जल जो है वो कई लोगों की प्यास को बुझाता है। साथ ही भगवान के स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, मंदिर की सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 9वीं चीज होगी तेल या घी। अगर आप तेल या घी दान करते हैं तो उस तेल या घी से जब जब जोत जलाई जाएगी भगवान की, तो तब तब आपको भगवान की कृपा मिलेगी, आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। और 10वीं चीज है कलावा। अगर आप कलावा मंदिर में दान करते हैं, क्योंकि जो कलावा होता है उससे बाती बनाई जाती है, बाती बनाने में भी कलावा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही भगवान को वस्त्र रूप में दान करने में काम आता है। कलावा कई तरीकों से काम आता है मंदिर में, तो कलावा अर्पण करते हैं तो ये बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि इसे रक्षा में भी प्रयोग किया जाता है, इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है और इसे मंदिर में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो भी आप पर भगवान की कृपा होती है, तो भी आपको उतना फल मिलता है जितना आपको शिवलिंग का स्नान कराने पर मिलता है। और 11वीं चीज है, अगर आप कोई अनाज दान करते हैं और उस अनाज से भंडारा किया जा रहा है, जैसे आपने भंडारे में देखा होगा लोग भंडारे में दान करते हैं, अगर आप आटा देते हैं, चावल देते हैं, चीनी देते हैं, तो वो आपके पुण्य में बढ़ोतरी करता है। और 12वीं चीज है भोग का सामान। भगवान को 3-4 टाइम भोग लगता है, शाम को सुबह भी लगता है, ये तो आपको पता ही है। तो जब जब भगवान का भोग तैयार होगा, जब जब भगवान को भोग लगाया जाएगा, तो तब तब भगवान कृपा करेंगे और उस भोग को स्वीकार करेंगे, तो आप पर बहुत ज्यादा कृपा होगी भगवान की। तो इन 12 चीजों में से आपको कुछ चीजें आपको मंदिर में दान जरूर करनी चाहिए, अर्पण जरूर करनी चाहिए। और दान आप जितना भी करते हैं उतना ही आपका बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, भगवान आपको उसका फल प्रदान करते हैं कई गुना बढ़ाकर। तो ये थी जानकारी की कौन सी चीजें मंदिर में दान करने से आपको फल की प्राप्ति होती है, महाफल की प्राप्ति होती है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि क्या वो 12 चीज़ें हैं जो दान करने से मंदिर में भगवान की अभीष्ट कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि 12 चीज़ें उनको दान करने का पुण्य प्राप्त हो, इनमें से कुछ चीज़ें भी दान करें तो भी उनको पुण्य प्राप्त हो और आपको भी वीडियो शेयर करने का पुण्य प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।